नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाई हरलाल सिंह गोदारा में। हाँ, हम पढ़ रहे हैं कारक और अनुवाद विषय, जिस पर हमने पहले पढ़ा एक वाक्य के द्वारा सभी कारकों की जानकारी, वो आपने अच्छी तरह समझा। उसके बाद में हमने पढ़ी प्रथमा विभक्ति, वो प्रथमा विभक्ति के 5 नियम आपने पढ़े। उपपद प्रथमा विभक्ति भी आपने समझी कि इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद में हमने द्वितीया विभक्ति शुरू की, जिसके अंदर कर्म कारक होता है। और कर्म कारक, ये कारकों के अंदर वैसे तो सभी कारक महत्वपूर्ण है ही है, किंतु कर्म कारक है वो थोड़ा कुछ विशेष महत्वपूर्ण है, इसे प्रश्न अधिक उठते हैं। तो कर्म कारक के हमने भाग 1 कर्म कारक का पढ़ा। अब आज हम भाग 2 पढ़ रहे हैं, तो भाग 1 को आप एक बार पुनः दोहरा लेना, फिर भाग 2 को पढ़ना, क्योंकि अब हमें गलती नहीं करनी है। हमने अब ठान लिया है कि हमें तो सफलता प्राप्त करनी ही है। जब हम मन के अंदर यानी अपने शरीर के अंदर एक आग पैदा कर लेते हैं, एक आग के साथ हम सदैव जलने लग जाते हैं, एक ऐसी आग कि हमें समाज के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। और वो प्रतिष्ठा कहाँ से मिलेगी? हमें हमारी सफलता से ही मिलने वाली है। सफलता का ये नहीं, आप जो भी किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हो तो उस के प्रति आपको पूर्ण लगाव से, पूर्ण ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत का फल सदैव अच्छा ही होता है। इसलिए हम पढ़ लेते हैं अब कर्म कारक के शेष बचे हुए ये जो सूत्र है, वो पहले हमने अभितः प्रत्यय समयानिक्सा वाला पढ़ा था, कर्तुरीप्सितमं कर्म पढ़ा था। अब ये आगे का देखते हैं, आगे के अंदर क्या आ रहा है। देखिए आगे का सूत्र आ रहा है आपका अदि सिंह इस्तासाम कर्म है। ध्यान से पढ़िए, अदि सिंह इस्ता आसाम कर्म है, यानी यहाँ पर अस है। अदि क्या है? आपने भाषा के अंदर उपसर्गों का नाम सुना है, भाषा के अंदर उपसर्गों का आपने नाम सुना ही है। और संस्कृत भाषा में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्गे होते हैं परपराप समूह वाले। तो उन्हीं 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है अदि। और सिंह, स्ता और अस, ये 3 धातुएं हैं, धातु। तो देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है। अब इसकी ये अपन वृत्ति पढ़ते हैं सूत्र की, पाणिनि जी के द्वारा रचित सूत्र, उन्हीं की वृत्ति ये क्या कह रही है कि अदि पूर्वनाम, यानी अदि हो पहले, अदि हो पहले, एसाम, अदि हो पहले, एसाम, एसाम अर्थात इन 3 धातुओं के, एसाम अर्थात इन 3 धातुओं के, किनके? सिंह, स्ता और अस। सिंह, स्ता और अस धातु से पूर्व क्या हो? अदि उपसर्ग हो। पहले क्या हो? अदि उपसर्ग हो। तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो किसकी कर्म संज्ञा होने वाली है भाई? आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार, वैसे तो आधार के अंदर तो अधिकरण कारक होता है। आप कहोगे कि सर आपने एक वाक्य के द्वारा हमें समझाया था, उस वाक्य में आपने आधार को अधिकरण संज्ञा की थी, यानी आपने सप्तमी विभक्ति की थी, अधिकरण संज्ञा की थी और सप्तमी विभक्ति की थी। किंतु यहाँ पर इसी अधिकरण संज्ञा का अपवाद है। इसी अधिकरण संज्ञा का ये जो कर्म है, ये क्या आ रहा है? अपवाद, अपवाद है। तो उस आधार की कौन सी संज्ञा होने वाली है? कर्म संज्ञा होने वाली है। हमने सामान्य नियमों में तो देख लिया कि भाई आधार की सदैव अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तमी विभक्ति होती है। नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियां भी होती है, कुछ विशेष स्थितियां भी होती है, उनके अंदर आधार की है वो कर्म संज्ञा हो रही है। अब ये हमारे सामने विशेष नियम कौन सा आ गया? ये कह रहा है कि अदि उपसर्ग के बाद में सिंह, स्ता और अस धातु हो, तो उस धातु का जो आधार है, उस धातु का जो
आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा होनी चाहिए। और कर्म संज्ञा जब हो जाती है तो वो पाणिनि जी का सैनिक कर्मणि द्वितीया बैठा है, वो आकर के द्वितीया विभक्ति कर देता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठते हैं, जैसे कंपटीशन में तो पूछ लिया जाता है कि भाई ये सूत्र है किसका अपवाद कर रहा है, तो अधिकरण संज्ञा का अपवाद कर रहा है। और कौन सी संज्ञा कर रहा है, कर्म संज्ञा कर रहा है, द्वितीया विभक्ति हो रही है। अब हम उदाहरण समझेंगे, उदाहरणों से पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। हरि बैकुंठ में सोता है, हरि बैकुंठ में सोता है, इस सोता के लिए हमारी धातु आती है सिंह। इस सोता के लिए कौन सी धातु आती है, सिंह आती है। तो हरि तो करता है, हरि करता है तो हम क्या करेंगे भाई, हरि ही। अब बैकुंठ तो ये कर लेते हैं बैकुंठ, कर लिया बैकुंठ। इसके बाद में हम आगे देख लेते हैं हरि बैकुंठम, बैकुंठ सोता है। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया सेते, मैंने यहाँ पर सेते लिख दिया, केवल सिंह धातु से सेते होगा तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, वही आपका अधिकरण कारक आएगा। किंतु यहाँ पर लिख दिया भाई अधिसेते, क्या आ गया, अधिसेते, अधिसेते आपके सामने आ गया है। तो अब इस बैकुंठ के अंदर कौन सी संज्ञा होने वाली है, कर्म संज्ञा होने वाली है। और विभक्ति कौन सी करेंगे, हम द्वितीया करेंगे। हरि बैकुंठम अधिसेते, हरि बैकुंठम अधिसेते। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर विभक्ति कौन सी है, तो द्वितीया तो आप बता ही सकते हो। अब वहाँ पर आपको ऐसे अशुद्धि संशोधन में चक्कर में भ्रम में डाला जा सकता है, अधि लगा हुआ नहीं हो और केवल सेते आ गया और वहाँ पर वैकुंठम आ गया, हरि वैकुंठम सेते, और पूछ लिया जाए कि ये क्या वाक्य सही है, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं, ये वाक्य सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि केवल सिंह धातु आती है, तो उस सिंह धातु को तो हम बैकुंठे करेंगे, न कि बैकुंठम। केवल वो नियम यही कहता है हमारा कि अधि उपसर्ग पूर्व है सिंह धातु हो तो हम द्वितीया विभक्ति करेंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, बैकुंठ में ठहरता है शब्द एक ही है ये सब, तो यहीं पर कर लेंगे अपन हरि ही बैकुंठम, हरि बैकुंठम अधितिष्ठति, हरि बैकुंठम अधितिष्ठति। अब आप ये सोचिए, तिष्ठ, तिष्ठ के लिए मूल धातु क्या होती है, स्था धातु होती है। तिष्ठ के लिए मूल धातु क्या होती है भाई, स्था धातु होती है, और इसको तिष्ठ आदेश होता है। स्था मूल धातु होती है, तिष्ठ आदेश होता है। तो तिष्ठ में आप क्या समझोगे, स्था है, तो स्था से पूर्व हमारा अधि बेटा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति कर रहे हैं। अब आपके सामने ऐसा आ जाए कि ये अधि ना हो, तो क्या ये वाक्य सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर सप्तमी विभक्ति होने वाली है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधिसिंह स्था सामय कर्म है, ये कौन से कारक का अपवाद है, अधिकरण कारक का ही अपवाद है। अधिकरण कारक के आधिकारिक क्षेत्र में ही कुछ विशेष नियमों से ये अपने अधिकार में लेता है। हरि बैकुंठ में बैठता है, हरि बैकुंठ में बैठता है, तो क्या करते हैं भाई, हरि ही बैकुंठ में। अब एक अस धातु आई है, तो क्या कर देंगे, अध्यास्ते, अस धातु आइए अध्यास्ते, हरि वैकुंठम अध्यास्ते। देखिए अधि है, यण संधि हो रही है अस। अब यहाँ पर देखिए ये तो परस्मयी पद है, सॉरी आत्मनेयी पद है, ये भी आत्मनेयी पद है और ये परस्मयी पद में रूप है। सिंह धातु का रूप आत्मनेयी पद में चल रहा है और अस धातु का रूप आत्मनेयी पद में चल रहा है, जबकि यहाँ पर परस्मयी पद में चल रहा है, हरि वैकुंठम अध्यास्ते। अब अगला आ गया, शिव है पलंग पर सोता है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारे चिन्ह है, ये भी आप दे सकते हो, में पेपर हम निकालते हैं सदैव की सप्तमी विभक्ति में होते हैं, किंतु ये में पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस विशेष नेम से यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाती है। शिव पलंग पर सोता है, तो क्या कर लेंगे हम, शिव तो करता है, कर देंगे भाई शिव है
और पलंग को क्या कहते हैं? पर्यंक कहते हैं। तो पर्यंकम। और सोने के लिए क्या कर देंगे? अपना अधिसेते कर देंगे, अधिसेते। केवल सेते आता तो यहाँ पर पर्यंके हो जाता, ठीक है, सप्तमी। आगे है अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, तो वही बात ऊपर वाली आ जाएगी आपका। अध्यापक है, कुर्सी को क्या कहते हैं? आसंदी। अध्यापक है, आसंदी में अधितिष्ठति, बैठता है तो अध्यास्ते कर देते हैं। अध्यास्ते, अधितिष्ठति भी कर सकते हो तो आसंदी काम अधितिष्ठति होता है। अधितिष्ठति जैसे करेंगे तो। प्रताप गांव में ठहरता है, तो क्या कर देते हैं? प्रताप है, ग्रामम अधितिष्ठति। प्रताप है, ग्रामम अधितिष्ठति। अब यही एक वाक्य दिया गया है कि रमेश शिलापट पर बैठता है, ठहरता है और सोता है, तो यही शब्द ले लोगे आप। बैठता है के लिए कौन सा शब्द ले रहे हो आप? अध्यास्ते ले रहे हो, जबकि सोता है के लिए अधिसेते ले रहे हो, और आप ठहरता है के लिए अधितिष्ठति ले रहे हो। इन्हीं तीन शब्दों को लेकर के शिलापट्टम कर दोगे यहाँ पर। रमेश है, शिलापट्टम, अध्यास्ते, अधितिष्ठति, अधिसेते है। रमेश है, शिलापट्टम, अध्यास्ते, अधितिष्ठति, अधिसेते है। ये तो था हमारा विशेष, हम नियमों के अंदर देख रहे थे। तो 4 नंबर का नियम आ गया है कर्म कारक का, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन 5 नंबर नियम। ये भी बहुत ही विशेष है। अगर आपने इन नियमों को सही ढंग से समझ लिया तो कौन सी भी प्रतियोगी परीक्षा दो, कौन सी भी कक्षा की परीक्षा दो, कभी भी प्रश्नों को गलत नहीं करोगे। उपानवध्यांग वश है, सूत्र का क्या नाम है? उपानवध्यांग वश है। देखिए थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। यहाँ पर देखिए उपसर्ग आ रहा है, उप है, क्या कौन सा आ रहा है? एक तो उप आ गया, एक आ गया अन्नु। उपसर्ग क्या आ गया है? अन्नु आ गया। एक आ गया उपसर्ग आपका, अब अन्नु के बाद में क्या आ रहा है? अधि। क्या आ रहा है? अधि आ गया। उसके बाद में क्या आ रहा है आपका? आंग आ गया। क्या आ गया? आंग आ गया। अब प्लस धातु कौन सी आ रही है? वस धातु आ रही है। अब बताइए भाई इन दोनों सूत्रों में अंतर क्या है? बताइए, इनकी तुलना कीजिए कि क्या अंतर है। ठीक है, अंतर देख लेते कि यहाँ तो उपसर्ग 1 था जबकि धातु 3 थी। यहाँ उपसर्ग 1 था जबकि धातु कितनी थी? 3 थी। जबकि यहाँ पर उपसर्ग 1, 2, 3 और 4 है और धातु कितनी है? 1 है। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा एक विशेष अंतर पकड़ने वाला है कि ये उप, अनु, अधि और आंग, इस अधि के बाद में 3 धातुएं तो पहले थी 3 धातुएं तो पहले थी। चौथी धातु अधि, केवल अधि के साथ में चौथी धातु और कौन सी जुड़ जाती है भाई? वस धातु और जुड़ जाती है इसी नियम के अनुसार। यहाँ पर थोड़ी सी गलती होती है तो हम गलती करने ही वाले नहीं है, समझ लीजिए। उपानवे ध्यांग वश है, उप, अनु और अधि आंग हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि उप आदि, देखिए उप आदि यानी आदि शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ। आदि शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। इसने कहा कि सूत्र के अंदर उप आदि जो प्रारंभिक शब्द है, उप आदि जो प्रारंभिक शब्द है, आदि शब्द का अर्थ प्रारंभ, प्रारंभिक शब्द है, उनके पूर्व से वस धातु, उनसे के बाद जो ये वस धातु आपके सामने दिखाई दे रही है, ये वस धातु से पहले रहने वाले हैं। तो वस धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी। वस धातु के किसकी कर्म संज्ञा होने वाली है? आधार की। मतलब ये भी अधिकरण कारक का अपवाद है। ये भी सूत्र किस कारक का अपवाद है भाई? अधिकरण कारक का अपवाद है। अधिकरण कारक का ये सूत्र भी क्या है? अपवाद है मूल नियमों से। वैसे अगर ये चीज़ नहीं होती है, उपसर्ग वस धातु से पहले नहीं होते हैं, तो हम सप्तमी विभक्ति करते हैं। अगर ये उपसर्ग होते हैं तो हम कौन सी विभक्ति करते हैं? द्वितीया विभक्ति करते हैं। इन 2 अंगुलियों का इशारा और भी है और वो आप अपनी सफलता प्राप्त करने के बाद में ही यूँ दिखाओगे। तो देखिए द्वितीया विभक्ति,
समझ में आ गया चित्र? उप, अनु, अधि, आंग, वस। वस धातु है, वस धातु से पहले अधि उपसर्ग यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 धातु हो गई अधि के लिए तो, और 3 हो गए। हरि बेकुंठ में रहता है, हरि बेकुंठ में रहता है तो क्या कर लेते हैं भाई? हरि ही बेकुंठम, पहले तो कर लेते हैं अधिवस्ति। हरि बेकुंठ में अधिवस्ति, मतलब हरि बेकुंठ में रहता है, हरि बेकुंठम अधिवस्ति। अगर ये उपसर्ग नहीं होगा, अगर ये उपसर्ग नहीं होगा तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी, कतई द्वितीया नहीं होने वाली। शर्त क्या है कि वस धातु के साथ उपसर्ग ये होना अनिवार्य है, केवल अधि की बात नहीं है। उप भी हो सकता है, अनु भी हो सकता है, अधि भी हो सकता है और आंग भी हो सकता है। या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो उपवस्ति। क्या लिख सकते हो? ये हरि बेकुंठ में उपवस्ति, दूसरा वाक्य कर सकते हैं। तीसरा अपन तीसरे से कर लेते हैं अनुवस्ति। क्या लिख सकते हैं अपन? अनुवस्ति, ठीक। तीसरा उपसर्ग भी आ गया अनुवस्ति। चौथा क्या बन रहा है हमारा शब्द? आवस्ति। चौथा शब्द क्या बन रहा है? आप ओब्लिक में आवस्ति, आवस्ति। चारों तरह से इसी वाक्य के आप संस्कृत बना सकते हो कि हरि वैकुंठ में रहता है। आपका जवाब ये भी होता है हरि वैकुंठम अधिवस्ति, आपका जवाब ये भी हो सकता है हरि वैकुंठम उपवस्ति, आपका जवाब ये भी हो सकता है हरि वैकुंठम अनुवस्ति, और ये भी हो सकता है हरि वैकुंठम आवस्ति रहता है। अब इसी प्रकार इस वाक्य का आप अपने आप बनाओगे कि मुनि पर्वत पर रहता है, मुनि पर्वत पर रहता है, तो इसी चारों प्रकार से बन जाएंगे। मुनि के अंदर प्रथमा कर देंगे मुनि पर्वतम। अब ये मैं पेपर है ना, इनको एक बार ले जाना उधर, आप इनको देख करके चिन्हों के अनुसार गलती कर दोगे। मुनि पर्वतम, मुनि पर्वतम, वही चारों चीज आ जाएगी, अधिवस्ति आवस्ति वाली। अब छात्र छात्रावास में रहता है, छात्र तो छात्र है, छात्रावासम, छात्र है छात्रावासम, छात्र है छात्रावासम, अधिवस्ति उपवस्ति अनुवस्ति आवस्ति कर सकते हो। तीनों वाक्य इसी प्रकार आप समझोगे। अब यहाँ पर एक विशेष बात बताने वाला हूँ। यहाँ एक नोट लिखा है, नोट लिखा है, नोट परेशानी में भी डाल सकता है। क्या नोट लिखा है कि उपपूर्वक वस धातु का अर्थ अगर उपवास, उपवास आप जानते हो दिन भर जो भूखा रहता है उसे उपवास कहते हैं। हम कहते हैं हमारी भाषा में देवताओं को खुश करने के लिए जो व्रत करते हैं वही उपवास होता है। तो उस व्रत की स्थिति में, भूखा रहने की स्थिति में अगर वस धातु आ रही है और उप आ रहा है तो ऐसी स्थिति में कभी भी हम कर्म संज्ञा नहीं करेंगे, द्वितीया विभक्ति नहीं करेंगे। याद रखना ये बात विशेष रूप से। उप प्लस वस धातु का अर्थ अगर उपवास आ रहा है, अर्थ अगर उपवास आ रहा है तो आप क्या करोगे? सप्तमी विभक्ति ही करोगे। वने उपवस्ति, मतलब वन में उपवास कर रहा है, मतलब वो वन में व्रत कर रहा है, वन में भूखा रह रहा है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी ही होती है। तो याद रखो कि उपवास को छोड़ करके अर्थ आता है तो द्वितीया कर देंगे। भूखा रहने से संबंधित अगर कहीं अर्थ निकलता है तो हम सप्तमी विभक्ति करेंगे। अगला सूत्र हम अभिनिवेश्य है, एकतितम च और काला धन नोरते संयोगे, 3 सूत्र और पढ़ लेते हैं। तीनों के बाद हमारी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी पूर्ण, ठीक है। का अगला नेम है अभिनिवेश्य। आपने 2 नेम इससे पहले इसी प्रकार के नेम पढ़े थे, उपनवध्यांग वस्य वाला और अधिसिंग इस्तासाम कर्म वाला। अधिसिंग इस्तासाम कर्म और उपनवध्यांग वस्य से यह नेम थोड़ा सा अलग है, ये समझना है हमें। अगर ये वृत्ति समझ गए तो मतलब ये नेम है समझ गए। देखिए यहाँ पर अभी और नी, अभी और नी उन्हीं 22 उपसर्गों में से है। अभी नी, अभी और नी उपसर्ग। एतत् संघात, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है ये संघात, एतत् संघात। यह दोनों साथ में,
ये दोनों साथ में, देखिए पाणिनि जी ने वृत्ति में साफ रूप से लिखा है कि एतत् संघात, ये दोनों साथ में ही, यानी एक एक होने पर ये कार्य नहीं होगा। ये दोनों जब साथ होंगे, किस धातु के पहले होंगे? ये विष धातु के पहले, विषते आधार है, विष धातु से पूर्व अभि और नी है, अभि और नी उपसर्ग है, तो विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। विष धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। यह सूत्र भी अधिकरण कारक का ही अपवाद है, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक उपसर्ग है तो हम वही अधिकरण कारक करेंगे, सप्तमी विभक्ति करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि ये दोनों यूँ मान सकते हो आप, इस कर्म कारक के अंदर जुड़वा भाई है। ये दोनों इस कर्म कारक के अंदर जुड़वा भाई है, साथ ही रहते हैं, सहोदर है। देखिए आप उदाहरण देख लेते हैं। दिनेश गांव में प्रवेश करता है, दिनेश गांव में प्रवेश करता है, तो दिनेश तो करता है, कर्ता के अंदर प्रथम कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? दिनेश है। ठीक है, गांव में, अब इस में प्रतीक चिन्ह को नहीं देखेंगे, अभी निश्चय को देखेंगे, तो क्या कर देंगे अपन? ग्रामम, ग्रामम में, और प्रवेश करता है यानी अभी नी, देखिए दोनों उपसर्ग साथ में आ गया, अभी नी विस्ते, अभी नी विस धातु आ गई और ये आत्मने पद में रूप बना दिया, अभी नी विस्ते। दिनेश गांव में प्रवेश करता है, तो दिनेश है ग्रामम अभिनिविस्ते, दिनेश है ग्रामम अभिनिविस्ते। अगर ये न तो अभी होता न नी होता, केवल विस्ते की बात आती, तो यहाँ पर कुछ अलग ही रूप बनता। अब दूसरा रूप यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये बना दिया दूसरा अपन अभी, और ये नी, और ये वेश है, निवेश है, ऐसा भी बना सकते हैं विसर्ग से भी, अभिनिवेश है, दिनेश ग्रामम अभिनिविस्ते या अभिनिवेश है। ऐसा ये वह अच्छे मार्ग में प्रवेश करता है, भाई वह अच्छे मार्ग में प्रवेश करता है, तो वह के लिए आप सह कर देते हो, और अच्छा मार्ग यानी सन्मार्ग, सन्मार्गम, सने मार्गम प्रवेश करता है, वही अभिनिविस्ते, वही आप क्या कर दोगे? अभिनिविस्ते, अभिनिविस्ते भी आप कर सकते हो। इन दोनों को साथ जोड़ करके आप वैसे का प्रयोग भी कर सकते हो। वह बुरे मार्ग में प्रवेश करता है, बुरे मार्ग को क्या कहते हैं? कुमार्ग कहते हैं, तो वही कर लेते हैं अपन से कुमार्गम, से कुमार्गम, आगे यही अभिनिवेश या फिर निवेश है, ऊपर वाला ही हमें लिख लेंगे। तो देखिए ये तीनों सूत्र वैसे समानता रखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी भिन्नता है, वो क्या है? अभी और नी दोनों उपसर्ग विस धातु के साथ आने वाले हैं। इस एतत् संघात शब्द को नहीं भूलोगे, संग शब्द को नहीं भूलना है। और अगला हमारा नियम आ जाता है कर्मकार का, काला धवन नौर तयंत संयोग है। देखिए काल, काल मतलब समय, काल यानी समय, ए धवन शब्द है यहाँ पर, शब्द क्या है हमारा? ए धवन, ए धवन यानी मार्ग, ए धवन यानी मार्ग, काल यानी समय, ए धवन यानी मार्ग, अत्यंत, अत्यंत यानी पूर्ण, अत्यंत यानी पूर्ण संयोग होने पर, पूर्ण संयोग होने पर, कालवाची और मार्गवाची इन शब्दों के अंदर पूर्ण संयोग होता है, तब हम द्वितीया विभक्ति करते हैं। देखिए संपूर्णता होती तो होती, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है। कब होती है द्वितीया विभक्ति? जब संपूर्णता दिखाई दे। अगर संपूर्णता दिखाई नहीं दे रही है, पूर्णता दिखाई नहीं दे रही है, अत्यंत संयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के अंदर अत्यंत संयोग नहीं हो रहा है, तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करने वाले हैं? हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरणों से देखते हैं कि महीने भर कल्याणकारी, यहाँ पर संयोग है अत्यंत, तो हम द्वितीया कर देंगे मासम कल्याणी, मासम कल्याणी, महीने भर कल्याणकारी यानी मासम कल्याणी। महीने भर गुड़ और चावल की बात आई है, तो हम क्या कर देंगे?
मासमे गुड़े और धानः, बहुवचन के अंदर मासम गुड़ और धानः। सुरेश यहाँ लगातार 5 दिन से पढ़ रहा है, देखिए निरंतरता बताई जा रही है। सुरेश यहाँ लगातार, सुरेश करता है तो क्या कर देंगे अपने, सुरेश है। यहाँ के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, अत्तरे 5 तो पंच कर देते हैं, पंच दिनानी, पंच दिनानी, 5 दिनों से द्वितीय बहुवचन है ना यहाँ पर, पंच दिनानी क्या कर रहा है भाई, पढ़ता है, पठती, क्या कर देंगे, पठती। सुरेश अत्र 5 दिनानी पठती, यहाँ निरंतरता के कारण क्या हो रही है भाई, द्वितीय विभक्ति हो रही है, द्वितीय बहुवचन 5 दिन है। तो मोहन लगातार महीने भर से पढ़ता है, मोहन लगातार महीने भर से पढ़ रहा है। आपने वो चिन्ह देखे, इन चिन्हों को आधार यहाँ पर नहीं मानना है, यहाँ पर तो ये संयोग देखना है। मोहन लगातार महीने भर से, तो मोहन है, मोहने हैं लगातार महीने भर से, तो क्या कर देंगे, मास में अधीते, मोहने मास में अधीते, मोहने मासम अधीते, यानी मोहन लगातार महीने भर से पढ़ता है, तो क्या कर देंगे, मोहने मासम अधीते। आपसे पूछ लिया जाए कि मासम के अंदर द्वितीय विभक्ति हो रही है, कौन से सूत्र के अनुसार हो रही है, तो ये भी आप बता सकते हो, कालाधनोर्त्यन्ते संयोगे सूत्रानुसारेण द्वितीय विभक्ति। आगे नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है, नदी तो कर देते भाई, ये नदी करता कर लिया, कोस भर तो यानी क्रोसम, कोस भर यानी क्रोसम में, टेढ़ी मतलब है कुटिला, टेढ़ी यानी कुटिला, टेढ़ी बुद्धि, कुटिल बुद्धि। और अस्थि, नदी है वो कोस भर है, टेढ़ी है, कुटिला, अस्थि। प्रदीप लगातार 1 योजन तक पढ़ता है, यही दूरी वाली बात आ गई, मार्ग वाली बात है आगे। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, प्रदीप है योजनम, द्वितीय कर देंगे योजन, प्रदीप है योजन में क्या कर देंगे, अदिते कर दो या पठती कर दो, पठती, प्रदीप है योजना में पठती। अब यहाँ पर दूसरी बात आई थी कि अगर संपूर्णता नहीं है, अगर अत्यंत संयोग नहीं है, तो कौन सी विभक्ति होने वाली है भाई, षष्ठी विभक्ति होने वाली है। उनका देख लीजिए, से है महीने में 2 दिने पढ़ता है, तो क्या कर देंगे अपने, दिनेश है मासस्य दवि अधीते, दवि अधीते, अधीते करोगे या पठती कर सकते हो। वह साल में 2 बार नहाता है, तो क्या कर दोगे, से वर्षस्य, से वर्षस्य दवि सनाति, से वर्षस्य दवि सनाति, वह साल में 2 बार नहाता है। कोष के एक हिस्से में पर्वत है, यहाँ पर देखिए निरंतरता का अभाव चल रहा है, कोष के एक हिस्से में पर्वत है, तो क्या कर देंगे अपने, क्रोशस्य एक देशे पर्वत है, एक देशे पर्वत है या पर्वत अस्ति। यही 1 अंक कक्षा 10 से 12 में देने वाला होता है, इतना विशेष ये सूत्र है। यूँ कह सकते हैं कि कारकों के अंदर सबसे अधिक अंक अगर किसी सूत्र को दिए जाए तो वह यही है। हाँ, तो ये अकथितम च सूत्र याद रख लेना, अकथितम च छोटा है, बिल्कुल छोटा है, किंतु इसका काम बहुत ही मोटा है। अकथितम च, छोटा मोटा काम। देखिए ये क्या कहता है कि अपादान आदि विशेष ही, मतलब जो आपके कारक है, 6 कारक है, उन कारकों के अंदर जो नियम नहीं लिए गए हैं, जो चीज़ें नहीं आई गई है, वही अविकसितम, यानी उन कारकों के नियमों से जो अविकसित है उनको कर्म संज्ञा होती है। यानी कह सकते हैं ये कई कारकों का अपवाद भी होगा। अपादान आदि कारक विशेष ही अविकसितम कारकम कर्म संज्ञा
स्यात्। अब इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर 16 धातुएं हैं। इसके अंदर कुल कितनी धातुएं हैं, एकतितम सूत्र के अंदर 16 धातुएं हमें सदैव के लिए याद कर लेनी चाहिए। दुह याच पंच दंड रुद्र परिच्छ जी ब्रूसास जी मथ मुस नी हरि कृष वह, ये 16 धातुएं हैं। और इन धातुओं की अर्थ निबंधनेयम संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, अर्थ निबंधनेयम संज्ञा। इस संज्ञा का तात्पर्य ये है कि ये धातुएं जो अर्थ देती है उसी के समान और अर्थ वाली धातु भी हो तो उसको भी इन्हीं धातुओं में रखेंगे, यानी उनकी भी हम कर्म संज्ञा करेंगे, द्वितीया विभक्ति होगी। अब एक बात तो ये होगी, ये कि 16 धातुएं। अब इन 16 धातुओं को हम द्विकर्मी धातु कहते हैं। इन 16 धातुओं को हमें द्विकर्मी धातु कहते हैं, यानी 2 कर्म वाली धातु। एक तो इनके अंदर अविकसित कर्म होगा और एक दूसरा हमारा मुख्य कर्म होगा। ऐसा कह सकते हैं, एक तो प्रधान कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। कि एकथित या अविकसित कर्म, 2 चीज़ें विशेष रूप से याद रख लो, देख लीजिए। अकथितम कर्म, एक तो अकथित कर्म, एक तो हमें देखना है अकथित कर्म, दूसरा देखना है इप्सित कर्म। अकथित कर्म कौन सा है और इप्सित कर्म कौन सा है, अगर ये आप समझ जाओगे तो मानो इससे संबंधित आप कौन सी भी परीक्षा दो कभी भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। अकथित कर्म, इप्सित कर्म, या फिर हम कह सकते हैं ये तो हो गया हमारा प्रधान कर्म, ये तो हो गया प्रधान कर्म, और ये हो गया अप्रधान कर्म, ये हो गया हमारा अप्रधान कर्म। या फिर हम कह सकते हैं ये अविकसित है और ये विकसित है। ये अविवक्षितम और विवक्षितम, 2 यहाँ से भी प्रश्न 2 प्रकार से करके पूछा जा सकता है। तो 16 धातुएं आपको याद करनी है। अकथितम कर्म कौन सा है, इप्सित कर्म है कौन सा है, ये पहचानना है। प्राय करके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे दुह धातु है जिसका अर्थ होता है दुहना। मैंने कहा अकथितम चय के अंदर 16 धातुएं हैं, उन 16 धातुओं को हम द्विकर्मी धातु कहते हैं। यानी इस प्रकार के वाक्यों में सदैव 2 कर्म रहने वाले हैं। तो देखिए दुह धातु दुहना, 1 कर्म 2 कर्म, यानी हम एक तो उससे कोई दूध दुएंगे और दूध किसी न किसी से तो दुएंगे ना, 2 हो जाएगी, 2 जरूरतें होगी हमें दुहने के लिए, दुह धातु के लिए। जैसे यहाँ पर दिया है कि गोपालम गाम दुग्धम, सॉरी गोपाल है गाम दुग्धम दोग्धी। देखिए गोपाल दुहता है, गोपाल है दुहता है। अब भाई गोपाल क्या दुहता है, दूध दुहता है। गोपाल क्या दुहता है, दूध दुहता है। कै सबसे पहली बात, ये तो क्या हो गया हमारा कै वाला प्रश्न इप्सित कर्म हो गया। ये तो क्या हो गया, दूध क्या हो गया हमारा इप्सित कर्म हो गया। अब दूध वो किसका दूध रहा है भाई, ऊँटनी का दूध निकाल रहा है या बकरी का निकाल रहा है या भैंस का निकाल रहा है या गाय का निकाल रहा है, किसी न किसी का तो निकाल रहा है ना। वो किसका निकाल रहा है, यहाँ पर गाय का निकाल रहा है। तो ये गाम है वो कैसा कर्म हो गया, एकथितम कर्म हो गया। अब इसी वाक्य में आपसे कोई पूछने वाला पूछ ले कि आप बताइए भाई गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी, इसके अंदर अविवक्षितम या कह सकते अकथितम कर्म कौन सा है, अकथितम है कर्म कौन सा है, तो आपका तुरंत जवाब रहेगा गाम। और आपसे पूछ लिया जाए कि इप्सित कर्म कौन सा है, तो आपका जवाब रहेगा दुग्धम। इप्सित कर्म कौन सा है, दुग्धम। कैसे प्रश्न हम कर रहे हैं ना, वो गोपाल गाय से दूध दुहता है। यानी आपको अशुद्धि संशोधन में भी ध्यान रखना है। आपके जो हिंदी से संस्कृत बनाने वाले वाक्य आएंगी वहाँ पर भी ये काम आने वाले हैं। तो इन वाक्यों का आप हिंदी संस्कृत ट्रांसलेशन है वो अच्छी तरह याद कर लें, लिख भी लें और सदैव के याद
क्लियर याद रखें, पहले क्रमबद्ध रूप से आप 16 धातुएं याद करोगे एक ही सांस के अंदर, यानी हम कह सकते हैं सांस टूटे बगैर बोलना। दुए याच पच दंड रुद्र प्रच जी ब्रू सास जी मत मुस नी हरि क्रिय से वह 16 धातुएं बोलना सीखना है। और उसके बाद में क्या पहचानना है, एकथितम चय सूत्र कहता है कि दवी कर्मी 16 धातुएं होती है, उनमें एकथित कर्म कौन सा है और इप्सित कर्म कौन सा है, यही प्रश्न प्राय कर उठता है। या फिर प्रधान कर्म कौन सा है या अप्रधान कर्म कौन सा है, या फिर कह दिया जाता है कि भाई अविवक्षितम और विवक्षित बताइए। जो भी चीज़ यहाँ पर आने वाली है ये देखिए, याच, याच के लिए भी 2 कर्म की जरूरत है। याच यानी मांगना, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है। सुरेश क्या मांग रहा है, पुस्तक मांग रहा है, प्रधान कर्म हो गया। सुरेश क्या मांग रहा है भाई, पुस्तक मांग रहा है, प्रधान कर्म हो गया, मतलब इप्सित कर्म हो गया। और किससे मांग रहा है, महेश से मांग रहा है। किससे मांग रहा है, महेश से मांग रहा है, तो ये क्या हो गया, एकथित कर्म हो गया। सुरेश है महेशम पुस्तकम है, तो दोनों में द्वितीय विभक्ति ना, कर्म कार्य की है। अंतर क्या है, अंतर ये एक तो इप्सित कर्म है और दूसरा क्या है, एकथित कर्म है। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है, वाक्य की आप संस्कृत बनाओ तो आप तुरंत बना सकते हो। पच यानी पकाना, पाचक है तंडुलान ओदनम पचती, पाचक चावलों से भात पकाता है। पाचक है वो चावलों से भात पकाता है। तो देखिए पाचक सबसे पहले बात तो आती है क्या पकाता है, पहला प्रश्न उठता है क्या पकाता है, चावल पकाता है। इप्सित कर्म हो गया, किससे भाई, चावल सॉरी भात पकाता है, और किससे, चावलों का। तो चावल हो गए वो हमारा एकथितम कर्म हो गया, और जबकि ओदनम है वो क्या हो गया, इप्सित कर्म हो गया। दंड, दंड धातु का अर्थ होता है दंड देना, राजा गर्गान सतम दंडयति, इप्सित कर्म हो गया, और ये हो गया हमारा एकथित कर्म, राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। प्रच्छ, देखिए प्रच्छ इसको विशेष रूप ले लीजिए, प्रच्छ का हम जैसे ही प्रयोग करते हैं तो हमारी हो जाती है पृच्छ। देखिए क्या हो जाती है, पृच्छति, यहाँ पर र है जबकि यहाँ पर री है, ठीक है। संधि में आपने ये नेम पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे भी। तो प्रच्छ पृच्छ से माणवकम पंथानम पृच्छति, बालक, माणवकम यानी बालक, वह बालक से रास्ता पूछता है, वह बालक से मार्ग पूछता है। तो वह सबसे पहले तो क्या करता है भाई, मार्ग पूछ रहा है। अब किससे पूछ रहा है, माणवकम, तो किससे जो की बात उठती है वो तो हो जाता है हमारा एकथित, और ये हो गया मूल कर्म। इसी प्रकार रुद्र, रुद्र यानी रोकना, रुद्र यानी रोकना। गवाल है गाम वज्रम अवरुणधति, सबसे पहले गवाल है वो क्या रोकता है, कहाँ रोक रहा है, यहाँ पर देखिए गाम और वज्रम, तो गवाला गाय को वज्र में रोकता है। इसी प्रकार ची यानी चूनना, माला कार्य है लताम पुष्पम चिनोती, माली लता से पुष्प चूनता है। एकथित कर्म और इप्सित कर्म की पहचान करते जाना। इसी प्रकार आप जी को लेकर के चलोगे, जी यानी जीतना। नृप है शत्रुम राज्यम जयति, राजा शत्रु से राज्य जीतता है। दोनों कर्मों की पहचान करो। ब्रू, ब्रू यानी बोलना, गुरु शिष्यम धर्म ब्रूते, गुरु शिष्य से धर्म बोलता है। सास और बोलना दोनों एक ही जैसी है, एक ही अर्थ वाली है, कहना। शास्ति, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य से धर्म कहता है। मुस, मुस धातु को याद रखना, चुराना, मुस्का अर्थ होता है चुराना। चोर है देवदत्तम धनम मुसनाति, चोर देवदत्त का धने चुराता है। नी, नी यानी ले जाना। से अजाम ग्रामम नेति, वह बकरी को गांव ले जाता है। अगली हरि, हरि यानी हरण करना, हरि धातु यानी हरण करना। से कृपणम धनम हरति, वह कंजूस के धन का हरण करता है। मथ, मथ यानी मथना। से क्षीर निधिम सुधा मथनाति, वह क्षीर सागर से अमृत मथता है। आगे आपके वह का अर्थ भी ले जाना है। देखिए नी धातु का अर्थ ले जाना है और वह धातु का अर्थ है ले जाना है। कृषक है ग्रामम बारम वहति, किसान गांव में बोझा ले जाता है। और कृष धातु यानी खींचना, कृष धातु यानी खींचना। कृषक क्षेत्र में महिषीम कृषति, किसान खेत में भैंस को खींचता है। महिषीम यानी भैंस, भैंस को
खींचता है। तो यह है आपकी द्विकर्मी 16 धातु, एकथितम चय सूत्र वाली 16 धातु, यानी एकथित कर्म और ईप्सित कर्म वाली ये 16 धातु। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो और समझने की कोशिश करो। और सबसे विशेष बात यह है कि आप ईप्सित कर्म कौन सा है और एकथित कर्म कौन सा है, वाक्यों के अंदर अलग अलग पहचानोगे। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे। आगे पढ़ने वाले हमें करण कारक। मैंने ये कर्म कारक आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। अब करण कारक के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।